क्या कहेंगे लोग। उस बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए कि मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा से सर से पूछा गया कि बताइए सबसे ज़्यादा दौलत कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान के 3 फीट नीचे, जहाँ से लाखों करोड़ों अरबों आइडियाज मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि उनके दिमाग में था कि लोग क्या कहेंगे। लोग आए, उनके पास विचार थे कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि लोग क्या कहेंगे। मैं आपका भाई होने के नाते बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी विचारों को पाला है उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। जो लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने संघर्ष किया है। मैं बता दूं, अगर एक बेटा अपने पिता से कहते पिताजी मैं पेंटर बनना चाहता हूं, तो पिता क्या कहेंगे, बेटा तू पेंटर आईएएस बन, आईपीएस बन। लेकिन बता दूं कि पेंटर बनकर ही बनते हैं पाब्लो पिकासो, जिनकी पेंटिंग 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए की बिकती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिनकी पेंटिंग 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए में बिकती है। अब मैं बता रहा हूँ कि इस सेशन के दौरान बता रहा हूँ कि आप केवल दिल की सुनना, किसी की सुनना नहीं, क्योंकि लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं एक उदाहरण की सहायता समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक फलों का बाजार है, एक फलों का बाजार है जहाँ पर एक व्यक्ति फल बेच रहा था। उसने एक बोर्ड लगाया हुआ था, बोर्ड, उस बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तब तक एक व्यक्ति, हस्बैंड और वाइफ वहां से गुजरे, उन्होंने कहा भैया यहाँ ताजे फल बेचे जाते का मतलब क्या है, यही तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे। तो उसने कहा यहाँ शब्द हटाओ, यही तो बेच रहे हो, यहाँ शब्द हटाओ। तो उसने क्या किया, यहाँ शब्द हटा दिया। अब बोर्ड पर क्या बचा कि ताजे फल बेचे जाते हैं। तब तक एक और महान व्यक्ति वहां से गुजरे, उन्होंने कहा भैया फल ताजे बेच रहे हो कि सड़े गले बेच रहे हो। उन्होंने कहा कि भैया फल ताजे बेच रहे हो कि सड़े गले बेच रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया फल तो ताजे बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा ताजे शब्द काहे को लगाया, तो उसने ताजे भी हटा दिया। अब उस बोर्ड पर क्या बचा कि फल बेचे जाते हैं, उस पर क्या बचा कि फल बेचे जाते हैं। तब तक एक और व्यक्ति गुजरे, उन्होंने कहा भैया फलों का ही बाजार है, फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो। तो उन्होंने कहा फल बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा फल, उसने फिर फल हटा दिया। अब क्या बचा बोर्ड पर कि बेचे जाते हैं। तब तक एक और महान प्राणी गुजरे, उन्होंने कहा बेचने के लिए ही तो बैठे हो, बेचे जाते का मतलब क्या है। तो उसने उसको पूरा बोर्ड साफ हो गया, पूरा बोर्ड साफ हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब एक व्यक्ति और गुजरे, उन्होंने कहा भैया पूरा बोर्ड साफ है, इस पर लिखते क्यों नहीं कुछ। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसीलिए आपको केवल अपनी सुनना है, दिल की सुनना है, और जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना है। तो अब इसके आगे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे भाई हाई स्कूल में होंगे और इंटर में होंगे, कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कड़ी मेहनत करने के बाद में रिजल्ट नहीं निकल पाता है। कारण है क्योंकि डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, क्योंकि दिशा हर एक चीज के लिए निर्धारित करती है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। जब तक हम सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम आउटपुट बेहतर नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बार होता है कि कोई लड़का कम पढ़ता है लेकिन रिजल्ट बेहतर आता है, तो उसके बाद में लोग कहते हैं कि उसका रिजल्ट बेहतर आया क्योंकि उसकी दिशा क्लियर थी। तो अब मैं 2 प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूँ। तो हमारे गुरुजी भी अपना दायां हाथ निकालेंगे और हमारे बैठे भाई बहन भी अपना दायां हाथ निकालेंगे। इस प्रैक्टिकल के दौरान मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिकल से होता क्या है। आप लोग दायां हाथ निकालेंगे। अब जैसा हम कहेंगे, जैसा हम कहेंगे केवल वैसा ही करना है आपको, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना है। आपको करना यह है कि आपको हमारी तरह इस तरीके से थोड़ी में अपना अंगूठा लगाओ। देखिए हमने गाल में लगाया तो आपने भी गाल में लगाया, सिद्ध होता है कि जो आप देखते हो वही करते हो। जैसा हम कह रहे हैं, हमारी बात पर बिलीव नहीं है आपको, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हो। इसलिए आज से सोशल मीडिया नेटवर्क देखना बंद कीजिए। जैसा बर्बाद हो रहे हैं हमारे भाई बहन, इंस्टाग्राम में बर्बाद हो रहे हैं। वो इंस्टाग्राम को इस तरीके से यूज करते हैं जैसा कि वो वहाँ से पढ़ाई सीख रहा हो, लेकिन गलत बात है। इंस्टाग्राम का यूज करना आप बंद करेंगे, क्योंकि जैसा आप देखते हैं वैसा ही करते हैं। एक प्रैक्टिकल और करवाना चाहता हूँ, उसमें आप सभी लोग अपना दोनों हाथ ऊपर की ओर करेंगे और हम 3 गिनतियाँ गिनेंगे, 1 2 3, और फिर उसके बाद में 2 शब्द कहेंगे, तब आपको आराम से ताली बजाना है। 1 2 1
कि आपको गो कहेंगे तब ताली बजाना है, लेकिन आप लोगों ने गिनती 3 पर ही ताली बजा दिया। यह भी प्रूव होता है कि जैसा आप देखते हो वैसा ही करते हो। तो आज से हर वो चीज़ देखना बंद कीजिए जहाँ से आप जीवन के नीचे की ओर जाते हैं। हम देखते हैं कि आज 60 वीडियो चल रहे हैं, लोग टाइम गुजार देते हैं घंटों, पता नहीं चलता है। तो निवेदन है कि कृपया अपने जीवन को सफल बनाएं। जो हाई स्कूल में है वो बेहतर रिजल्ट के लिए मेहनत करें, क्योंकि आपके पास टाइम केवल 15 दिनों को बचा हुआ है। सही डायरेक्शन में काम करना है आपको। मात्र 15 दिन बचे हैं। अगर आप चाह जाएं तो आप भी 90+ स्कोर कर सकते हैं। वही है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। आप तैयार नहीं है, अभी एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं आप कौन है। आप अपने आप को पहचानिए। आप में वो रूप है, आप में वो शक्ति है जो दुनिया को तबाह कर सकती है। यहाँ पर बोलने की क्षमता है तभी प्राप्त हो पाई है जब हमने भी इसके पीछे संघर्ष किया है। हम देखते हैं कि हमारी एज के लोग यहाँ पर बोलने के समय आते हैं तो सही तरीके से बोल नहीं पाते, लेकिन ये क्षमता एजुकेशन ही देता है। वह शिक्षा किसी भी काम की नहीं हो सकती जो आपको एक महफिल में 2 शब्द बोलने के लिए ना मजबूर कर दे। तो अब मैं 2 मोटिवेशनल लाइन के साथ इस सेशन को करूँगा समाप्त। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थकर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थकर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश कर जनाब, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। सरन के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने जो बातें कही हैं